ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन गजब लिल हिक हक। पाक ने किया करीब 180 की मौत का दावा। यूपी के बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग का शिकंजा। ठिकानों पर छापेमारी। 9 करोड़ नकद और लेन देन के दस्तावेज मिले। अफसरों से मिली भगत कर टेंडर लेने के आरोप। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले नया विवाद। प्रमुख मंदिरों की समितियों ने मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में सह पायलट के रूप में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वह प्रचंड में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। LCH प्रचंड ने जैसलमेर स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी, जहां रवाना होने से पहले कैप्टन ने राष्ट्रपति को तकनीकी जानकारी दी। जैतूनी हरे रंग की वर्दी और हेलमेट पहने राष्ट्रपति मुर्मू ने कॉकपिट से हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। इसके साथ ही वे भारत पाकिस्तान सीमा के पास वायुसेना के वायु शक्ति अभ्यास का भी अवलोकन करेंगे। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर LCH के औपचारिक शामिल होने के अवसर पर प्रचंड में उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति की उड़ान देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता और वायुसेना के मनोबल के लिए एक अहम संदेश मानी जा रही है। दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए हैं और कहा कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा केस फर्जी बनाया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल आरोपों के आधार पर बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फैसले में CBI की चार्जशीट में खामियां और सबूतों की कमजोरी का जिक्र किया गया। इससे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को भी राहत दी गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य अनिवार्य है। केवल आरोप लगाने से मामला स्थापित नहीं होता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार तड़के 3 जोरदार धमाके और लड़ाकू विमानों की आवाज से हड़कंप मच गया है। ये घटना उस समय हुई जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। बढ़ते सीमा तनाव के बीच राजधानी में हुए इन धमाकों ने हालात को और गंभीर बना दिया। हालांकि अब तक किसी हताहत या सटीक स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने दावा किया कि खोस्त प्रांत के अलीशेर तेरेजी इलाके में पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा कर लिया गया है और दर्जनों सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। डूरंट लाइन पर 203 मंसूरी और 201 खालिद बिल वलीद कायप्स द्वारा पंक्तियां पख्ता, कुनर, नूरिस्तान और नंगरहार समेत कई इलाकों में व्यापक अभियान चलाने का दावा किया गया है। फितरत के मुताबिक अब तक एक मुख्यालय और 19 चौकियों पर कब्जा, कई चौकियां ध्वस्त, 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और भारी हथियार जब्त करने की बात कही गई है। तोरखम सीमा पर भी दोनों ओर से भारी गोलीबारी की खबर है, जहां अफगानिस्तान ने शरणार्थी शिविर खाली कराए गए हैं तो पाकिस्तान की ओर से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। दावा है कि तलाशी में 9 करोड़ रुपए नकद समेत लूज शीट्स, डायरिया, हाथ से लिखे दस्तावेज और टेंडर भुगतान से जुड़ी कई संदिग्ध फाइलें मिली हैं। इनमें बड़े पैमाने पर लेन देन के संकेत हैं। गोमती नगर में विधायक के दोनों आवास में तलाशी पूरी हो गई है, जबकि बलिया, वाराणसी, सोनभद्र और प्रयागराज में सर्वे जारी है।
उमाशंकर सिंह लंबे वक्त से बीमार हैं। उनके बेटे प्रिंस युकेश सिंह ने एक्स पोस्ट में जांच में पूरी तरह से सहयोग किए जाने का दावा किया। वह उमाशंकर की कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के सीईओ भी हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनभद्र में खनन और पीडब्ल्यू समेत कई विभागों में उमाशंकर की कंपनी को मिले टेंडरों के तार भी छापेमारी से जुड़े हैं। उनकी कंपनी पर अफसरों से मिलीभगत कर टेंडर लेने के आरोप लगते हैं। बलिया की रसड़ा सीट से एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर बुधवार से छापेमारी चल रही है। लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर और प्रयागराज में 30 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। 50 से ज्यादा अफसरों की टीमें सुबह 11 बजे से लगातार जांच कर रही हैं। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से पहले एक नया विवाद सामने आया है। राज्य के कई प्रमुख मंदिरों की समितियों ने मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस छेड़ दी है। यह प्रस्ताव गंगोत्री मंदिर, मुखवा गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास स्थल, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर समेत उन सभी मंदिरों पर लागू करने की बात करता है जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। मंदिर समितियों का तर्क है कि इन पवित्र धामों की धार्मिक गरिमा और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है। हेमंत द्विवेदी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी के खिलाफ नहीं बल्कि धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। समिति के अनुसार सभी मंदिरों में एक समान नियम लागू किया जाएगा। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले औपचारिक स्वीकृति ली जाएगी और प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह प्रस्ताव संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक सहिष्णुता की भावना के विपरीत हो सकता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक पहचान और अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद का शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे निधन हो गया। वे लीवर कैंसर की चौथी स्टेज से जूझ रहे थे और 21 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। निधन की खबर से परिवार, उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। परिवार उनके पार्थिव शरीर को लेकर घर के लिए रवाना हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के मोहल्ला इस्लाम नगर में गुरुवार रात करीब 9 बजे कॉटन वेस्ट के 2 कारखानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ईदगाह के पास लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया, जबकि अमरोहा नगर थाना पुलिस और रज्जाक चौकी की टीम ने क्षेत्र को घेरकर लोगों को सुरक्षित दूर रखा। बताया जा रहा है कि कारखाने सईद मंसूरी और दानिश मंसूरी के हैं और करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। स्थानीय निवासी अली मंसूरी के मुताबिक 8 दिन पहले भी एक गोदाम में आग लग गई थी। समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता है और दमकल कर्मी लगातार मशक्कत में जुटे थे, जबकि आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांडी कस्बे के मोहल्ला खिड़किया में आतिशबाज दिलशाद के घर पर हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना तेज था कि धुएं का गुब्बार आसमान तक उठता दिखा और आसपास के मकान कांप उठे, जिससे दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विस्फोट की तीव्रता साफ दिखाई दे रही है। हादसे में साजिया 38 और रुबीना 28 गंभीर रूप से घायल हुई। एएसपी पूर्वी सुबोध गौतम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में अवैध भंडारण के कारण यह विस्फोट हुआ। मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। आरोपी दिलशाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और उसकी तलाश भी जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र में ग्राम मुछौद के पास भंडारे से लौट रहे एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक जवाहर सिंह राजपूत अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृश्य ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र में पुलिस ने लूट और मारपीट के मामले में वांछित 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला 16 फरवरी 2026 को शताब्दी पार्क के पास हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें बीएनएस की धारा 309 उपधारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 फरवरी को 80 फीट रोड अहिरवा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बारात और डीजे के कारण लगे जाम ने एक गर्भवती महिला की जान जोखिम में डाल दी, जब 108 एम्बुलेंस फाकिराबाद चौराहे पर फंस गई। चायल तहसील के कोटिया गांव निवासी रमेश कुमार की पत्नी नंदिनी को प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी सराय अकेल लाया जा रहा था, लेकिन सड़क पर खड़ी बारात और भीड़ के कारण रास्ता बंद मिला। दर्द बढ़ने पर परिजनों ने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ललित को सूचना दी, जिसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने एम्बुलेंस के भीतर ही प्रसव की प्रक्रिया शुरू कर दी और सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। घटना ने सड़कों पर बारात और डीजे के नाम पर यातायात नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन में हाई इंटेंसिटी बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना रहा। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में आयोजित इस व्यापक अभ्यास में दंगा नियंत्रण उपकरणों, टीयर गैस गन, एंटी राइट गन, चिली बम, रबर बुलेट और हैंड ग्रेनेड के प्रयोग का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल के तहत 10 टीमें गठित की गई, जिसमें LIU द्वारा अभिसूचना संकलन, नागरिक पुलिस द्वारा समझाइश, अग्निशमन दल द्वारा पानी की बौछार और टीयर गैस स्क्वाड द्वारा आंसू गैस के इस्तेमाल का अभ्यास शामिल रहा। स्थिति गंभीर होने पर फायर पार्टी द्वारा आत्मशार्थ फायरिंग और घायलों के उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा व एम्बुलेंस तैनाती की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। पूरे अभ्यास के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी और रिजर्व पुलिस द्वारा पिकेट ड्यूटी का भी अभ्यास कराया गया। एसपी ने ड्रिल का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी तैयारियों की सराहना की। महाराष्ट्र की नवी मुंबई के तुर्भे स्थित डंपिंग ग्राउंड में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे कचरे के बड़े बड़े ढेर जलकर राख हो गए। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची। वाशी, नेरूल, कॉपर खैर ने, एरोली, बेलापुर और MIDC ने दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, जबकि दमकल कर्मी लगातार आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में MN इंडस्ट्रीज और MI इंडस्ट्रीज पर दिल्ली से पहुंची आयकर विभाग की टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा। CRPF जवानों की मौजूदगी में फैक्ट्री गेट को बंद कर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि ये प्लाईवुड फैक्ट्रियां शहर के बड़े कारोबारी मुनन खां और नईम खां उर्फ बबलू की हैं। नईम खां ST हसन के समधी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आयकर की टीम में दस्तावेजों की जांच में जुटी है और मीडिया से दूरी बनाए हुए है। आधिकारिक तौर पर अभी किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। बिहार के भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भीखनपुर इलाके में चल रहे एक क्लिनिक पर छापेमारी की। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार और अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार की टीम ने जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। दवाइयों की जांच में एक्सपायर दवाएं बरामद हुई, जिन्हें मरीजों को दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। छापे में मां दुर्गा पॉली क्लिनिक के नाम से लिखी जा रही पर्चियां भी मिली, जिन पर डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर नीतीश कुमार और डॉक्टर अरविंद कुमार के नाम दर्ज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों का एंट्री रजिस्टर जब्त कर क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जिले में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बिहार के भागलपुर में बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला TOP के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पेट्रोलियम के सफेद रंग के ट्रैक्टर में छुपकर ले जाई जा रही
कई लीटर विदेशी शराब बरामद की है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टैंकर में अवैध शराब लोड कर नवगछिया की ओर भेजी जा रही थी। इसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब मिलने पर टैंकर को जब्त कर लिया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुजफ्फरपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और पूर्व में भी अवैध शराब कारोबार के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड के मसूरी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में धांधली का आरोप लगाते हुए नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने कूड़ा उठान का टेंडर लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया था और पहले जहां घरों से 30 रुपए प्रतिमाह लिए जाते थे, वहीं अब यह शुल्क बढ़कर 200 रुपए कर दिया गया है। होटल और संस्थानों से 500 रुपए की जगह 2,500 से 3,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया कि बिना गजट नोटिफिकेशन और शासन की स्वीकृति की दरें बढ़ाई गई, जो नियमों के खिलाफ है। साथ ही कंपनी द्वारा 15 सालों से कार्यरत सुपरवाइजर्स की छटनी किए जाने पर भी गंभीर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने स्थानीय लोगों से बढ़ी हुई दरों और कथित गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। लंबे इंतजार के बाद साउथ और बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर में शाही अंदाज में शादी के बंधन में बंध गए। ड्रीम वेडिंग की पहली तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जहां फैंस इस जोड़ी को विरोश नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। रश्मिका ने हल्दी से लेकर शादी तक की खास झलकियां साझा की, जिनमें दोनों बेहद खूबसूरत नजर आए। इस भव्य समारोह में समंथा, रुथ प्रभु और विक्की कौशल समेत कई सितारों ने शिरकत की। प्रशंसक सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शिव पार्वती जैसा दिव्य बता रहे हैं। साल 2026 की यह अब तक की सबसे चर्चित शादियों में से एक मानी जा रही है। फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपनी रिलीज से ठीक पहले विवादों में घिर गई। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है और सेंसर बोर्ड की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रमाणन प्रक्रिया में नियमों का सही पालन नहीं किया गया। अदालत ने आशंका जताई कि फिल्म की सामग्री सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती है। आज सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म पर रोक के बाद अब केंद्र सरकार अगले 2 हफ्तों में इसकी समीक्षा करेगी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और दर्शकों को फिल्म के लिए अब और इंतजार करना होगा। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म और रोमियो बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है, लेकिन छोटे बजट की फिल्मों के लिए हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। फिल्म 2 या मैं की असफलता पर अभिनेता आदर्श गौरव ने निराशा जताते हुए दर्शकों से अपील की कि वे मसाला फिल्मों के साथ प्रयोगात्मक सिनेमा को भी समर्थन दें। वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर को 2 दीवाने शहर में भी बॉक्स ऑफिस पर फीकी साबित हुई और पहले हफ्ते में महज 6.8 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। ट्रेंड विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा दौर में दर्शक या तो बड़े सितारों वाली फिल्मों पर भरोसा जता रहे हैं या फिर बिल्कुल अलग और अनोखी कहानी पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।